Ghost Learning Group. Today's topic death is an important topic of forensic medicine and is important as an exam point of view और एज अ मेडिकल स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि डेथ क्या होती है, उसकी डेफिनेशन, देन इसके स्टेजेस, इंपॉर्टेंस क्या है उसकी स्टेजेस की, डेथ की जो स्टेजेस होती है उनकी भी इंपॉर्टेंस होती है एज अ मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इसकी इंपॉर्टेंस होती है। देन मोड ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, साइन ऑफ डेथ, ये सब पता होने चाहिए। तो हमने डेथ के पार्ट 1 वीडियो में डेफिनेशन डिस्कस किया था, देन स्टेजेस देखा था और इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेजेस देखे थे, मोड ऑफ डेथ एंड कॉज ऑफ डेथ डिस्कस किया था। देन पार्ट 2 वीडियो में साइन ऑफ डेथ देखा था, साइन ऑफ डेथ में इमीडिएट साइन एंड अर्ली साइन डिस्कस किया था। देन पार्ट 3 वीडियो, ये जो डेथ की पार्ट 3 वीडियो, इसमें हम लेट साइन डिस्कस करेंगे। तो लेट साइन क्या होती है? द लेट साइन ऑफ डेथ अकर्स आफ्टर मोर देन 24 आवर ऑफ डेथ। तो लेट साइन कब अकर्स होगी? ये जो लेट साइन होती है डेथ की, वो अकर्स होगी आफ्टर द मोर देन 24 आवर ऑफ डेथ, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट डिपोजिशन अकर्स। डिपेंडिंग अपॉन द जो डेड बॉडी है उसके इन्वायरमेंट क्या है, उसके डिपेंड उनके बेसिस पे वो जो डेड बॉडी है वो उसका डिकम्पोज होगा। तो डिकम्पोज इट में भी प्यूट्रिफेक्शन हो सकता है, मॉमिफिकेशन या फिर एडोपोसिल होगा। ये तीनों को हम डिस्कस करेंगे अच्छे से, क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है और एज अ मेडिकल स्टाफ को ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। तो प्यूट्रिफेक्शन क्या होता है? अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वार्म मॉइस्चर एंड एयर। अगर जो डेड बॉडी है उसके इन्वायरमेंट में वार्म मॉइस्चर और एयर प्रेजेंस रहेगा तो वो डेड बॉडी किसमें डिकम्पोज होगी, किसमें? प्यूट्रिफेक्शन में जाएगी। तो अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ, ये जो प्यूट्रिफेक्शन होने के लिए, डेड बॉडी की प्यूट्रिफेक्शन होने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? वार्म मॉइस्चर और एयर। देन इसमें प्यूट्रिफेक्शन में क्या होगी? ऑटोलाइसिस होता है। आफ्टर द डेथ जो सेल्स होती है वो स्टार्ट ब्रेकिंग डाउन होने लगती है, दैट इज ऑटोलाइसिस होने लगता है सेल का। देन जो बैक्टीरिया होती है, बैक्टीरिया जो कि एनारोबिक इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, एनारोबिक बैक्टीरिया। जब ये डेड बॉडी होती है, डेथ हो जाती है पर्सन की, तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होते हैं जिनको वो लाइव होते हैं विदाउट ऑक्सीजन, वो क्या होते हैं? वो एक्टिव हो जाते हैं और वो एक्टिव होने के बाद वो एंजाइम को यूज करके जो प्रोटीन्स होती है हमारे बॉडी में उसको ब्रेक डाउन करते हैं और जिसकी वजह से गैस, फाउल ऑर्डर एंड कलर चेंजेस होती है। और जो इसकी वजह से क्या प्रोड्यूस होगी? गैसेस फॉर्म होगी, फाउल ऑर्डर्स आएंगे और कलर चेंजेस अकर होता है डेड बॉडी में। देन नेक्स्ट वन इज अ साइन ऑफ प्यूट्रिफेक्शन। साइन क्या है कि डेड बॉडी प्यूट्रिफेक्शन हो रही है डेड बॉडी में, तो उसमें क्या होता है? कलर चेंजेस होती हैं। तो फर्स्ट साइन ऑफ प्यूट्रिफेक्शन सीन इन द राइट इलियक फोसा। तो जो फर्स्ट साइन होती है प्यूट्रिफेक्शन की वो सीन होती है इन द राइट इलियक फोसा में। बिकॉज क्यों हो रही है? बिकॉज जो राइट इलियक फोसा होती है उसमें मोर अमाउंट में एनारोबिक बैक्टीरिया प्रेजेंट होती है। तो जैसी बॉडी डेथ होती है तो जो एनारोबिक बैक्टीरिया होती है वो एक्टिव हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है? बैक्टीरियल एंजाइम का यूज करके प्रोटीन ब्रेकडाउन होएगा और वहाँ पे क्या कलर चेंजेस होती है और वो कलर कैसा रहेगा? ग्रीनिश डिस्कलरेशन अपीयर आफ्टर द 24 आवर डेथ। तो क्या वहाँ पे कलर कैसे चेंजेस होती है? ग्रीनिश डिस्कलरेशन अपीयर होता है। कहाँ पे? फर्स्ट सीन होता है इन द राइट इलियक फोसा में। ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। वाइवा में पूछा जाता है कि साइन ऑफ प्यूट्रिफेक्शन फर्स्ट कहाँ पे सीन होता है? तो सीन होता है राइट इलियक फोसा में। क्यों? बिकॉज वहाँ पे जो एनारोबिक बैक्टीरिया का अमाउंट है वो ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे वो सीन होता है फर्स्ट। और कैसा कलर होता है? ग्रीनिश डिस्कलरेशन होता है। लेटर स्प्रेड होल एब्डोमेन, चेस्ट एंड लिम्स। लेटर जो ये ग्रीनिश डिस्कलरेशन है वो एब्डोमेन पे जाता है, देन चेस्ट पे, फेस पे एंड लिम्स पे पूरे पे स्प्रेड हो जाता है। गिव मार्बलिंग साइन ऑफ द स्किन, जो कि क्या करती है? गिव देती है मार्बलिंग साइन ऑफ द स्किन। फाउल स्मेलिंग ऑर्डर नोन एज अ कैडावरिक स्मेल। जो स्मेल आती है बैक्टीरियल एंजाइम, बैक्टीरिया की रिएक्शन की वजह से, तो वो कैसी रहेगी? वो फाउल स्मेलिंग रहती है, जिसको कैडावरिक स्मेल कहते हैं। गैस फॉर्मेशन फर्स्ट इन द एब्डोमेन, जेनाइटल्स देन फेस। गैस फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ द बैक्टीरिया के रिएक्शन की वजह से। तो फर्स्ट कहाँ पे सीन होगा? एब्डोमेन, देन जेनाइटल्स, देन फेस पे। Then next one is the adipocele, also known as the saponification भी बोलते हैं। तो adipocele का definition क्या है? Adipocele is the transformation of the body fat into the waxy soap-like substance after the death. Adipocele क्या होता है? adipocele में ट्रांसफॉर्मेशन होता है, जो भी बॉडी फैट्स होती है वो किस में चले हो जाती है? वैसे वैक्सी हो जाती है, सोप लाइक सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है आफ्टर द डेथ। रिक्वायरमेंट क्या होता है? अगर एडिपोसिल जो डेड बॉडी है उसके इन्वायरमेंट में एक्सेस ऑफ मॉइस्चर रहा या फिर वाटर रहा और एब्सेंस ऑफ एयर रहा, तो वो बॉडी किस में जाएगी? एडिपोसिल में जाएगी, ऑल्सो नोन एज अ सैपोनिफिकेशन में जाती है। एनारोबिक कंडीशन में जब अगर एब्सेंस ऑफ एयर और ऑल्सो नोन एज एनारोबिक कंडीशन में बोल सकते हैं, और एक्सेस ऑफ मॉइस्चर और वाटर में बॉडी किस में जाएगी? डेड बॉडी एडिपोसिल में उसका डिकम्पोजिशन होता है।
कैरेक्टरिस्टिक क्या है एडिपोसिट की, बॉडी फैट चेंज इनटू द सॉफ्ट ग्रीसी वाइटिश सब्सटेंस। जो बॉडी फैट होती है वो चेंज ट्रांसफॉर्म होती है सॉफ्ट ग्रीसी एंड वाइटिश सब्सटेंस में। देन फ्लोट ऑन वाटर कैन बी कट इजली। जो बॉडी फैट होती है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लाइट वेट हो जाती है, सॉफ्ट रहती है, लाइट वेट रहती है, तो वो फ्लो कैन बी ईजिली वो फ्लोट कर सकती है वाटर पे। और बिकॉज वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है तो आप उसको जो बॉडी का फैट है एडिपोसिट डेड बॉडी होती है उसमें को ईजिली कट कर सकते हैं। मेल्ट ऑन हीटिंग, व्हेन द जो एडिपोसिट बॉडी होती है अगर उसे हीट करेंगे तो वो मेल्ट होगी, एज अ वैक्स की तरह वो मेल्ट होती है। इफ हम उसे बर्न किए तो वो कैसा रहेगी, येलो फ्लेम प्रोड्यूस करती है, गिव येलो फ्लेम्स। सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ये सॉल्युबल होती है अल्कोहल और ईथर में एडिपोसिट बॉडी। देन स्मेल कैसी करेगी, स्वीटिश डिसएग्रेबल स्मेल रहता है इसका। प्रिजर्व बॉडी फीचर्स, जो एडिपोसिट डेड बॉडी होती है उसमें ये फीचर्स प्रिजर्व होते हैं, फेस एंड ऑर्गन रिमेन आइडेंटिफिएबल रहते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं एडिपोसिट जो एडिपोसिट डेड बॉडी होती है उसमें। टाइम रिक्वायर्ड नॉर्मली अपीयर्स इन 3 to 6 वीक, फुली फॉर्म्ड इन सेवरल मंथ। जो टाइम रिक्वायर्ड होता है एडिपोसिट बॉडी को ट्रांसफॉर्मेशन करने में, जो डेड बॉडी होती है एडिपोसिट में फुली अपीयर्स हो जाता है, नॉर्मली अपीयर होता है 3 to 6 वीक में और फुली फॉर्म हो जाता है इन सेवरल मंथ में। फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है एडिपोसिट बॉडी का, कि फॉरेंसिक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है इसका, तो प्रिजर्व होती है बॉडी फॉर द लॉन्ग टाइम। जो बॉडी होती है उसके फीचर्स प्रिजर्व होते हैं फॉर द लॉन्ग टाइम के लिए, बिकॉज इसकी जो फेस एंड ऑर्गन्स रिमेन आइडेंटिफिएबल होते हैं, तो ये हेल्प करती है कि आइडेंटिफाई ऑफ द डिकेज, जो डेड बॉडी है उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि पर्सन कौन था, ये इजिली आइडेंटिफाई हो सकते हैं बिकॉज इसका फेस एंड ऑर्गन्स रिमेन आइडेंटिफिएबल रहता है, प्रिजर्व रहता है एडिपोसिट डिकम्पोजिशन में। यूजफुल इन केसेस ऑफ बॉडीज रिकवर्ड फ्रॉम द वाटर, डैम्प सॉइल एंड मॉइस्ट ग्रेव्स। तो ये सब चीज़ों में ये फॉरेंसिक जो डॉक्टर्स होते हैं सर्च करते हैं, उनके लिए क्या हेल्पफुल होती है। हमारे फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस ये है कि प्रिजर्व रहती है बॉडी फॉर अ लॉन्ग टाइम और जो उसके फीचर्स रहते हैं वो प्रिजर्व होते हैं, जो कि हेल्प कर देते हैं आइडेंटिफाई करने में पर्सन कौन था। और यूजफुल होता है किन केसेस में, बॉडीज में होती है जो कि रिकवर होती है फ्रॉम द वाटर से, डैम सॉइल से और मॉइस्ट ग्रेव से। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट पार्ट 4 में हम इसके ममिफिकेशन देखेंगे। देन दैट्स इट, ये था फर्स्ट वीडियो में हमने इसके आइडेंटिफिकेशन डेफिनेशंस ये सब देखे। देन उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में उसके साइन ऑफ डेथ देखा। देन थर्ड वीडियो में लेट साइन देखा और फोर्थ वीडियो में ममिफिकेशन हम डिस्कस करेंगे। दैट्स इट।